Guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Shrutika Sanjay Dhawne. Today I'm coming up with a new video on methods of repertorization. So let's get started. The cases which are coming to us, can be physical, can be related to physical or mental, या both. तो जो केसेस हमारे पास आती है वो केसेस या तो फिजिकल सिम्टम्स उसमें ज़्यादा रहेंगे या तो मेंटल सिम्टम्स उसमें ज़्यादा रहेंगे या तो दोनों भी रहेंगे. सो व्हेन वी आर अबाउट टू repertorize the case, it depends upon the type of case which is coming to us. That is, every case has its own dimensions which decides the selection of repertory, and every repertory has its own method of repertorization. तो जो भी repertory होती है वो एक अलग कॉन्सेप्ट और लॉजिक पे बनी हुई रहती है. तो the case coming to us decides which repertory is to be used. That is, जो केस हमारे पास आ रही है वो केस डिसाइड करेगी कि कौन सी रेपर्टरी हमें यूज करनी है, एंड नॉट द रेपर्टरी विल डिसाइड विच केस इज टू बी रेपर्टराइज. सो there are 4 methods of repertorization. The first method is Bonning-Hussein's method. तो कौन से केसेस हम Bonning-Hussein's मेथड से रेपर्टराइज कर सकते हैं? द केसेस dominated by physical symptoms. Doctrine of grand generalization. डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन ये बोनिंग-हॉसन ने दिया था. इसमें उन्होंने क्या बोला है कि एक सिम्टम अगर एक पार्ट से 2 to 3 पार्ट्स में अगर है, सो दैट इज अ जनरल सिम्टम. तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन. उसके बाद कंकॉमिटेंट सिम्टम. तो कंकॉमिटेंट सिम्टम क्या होता है? इट इज बीन गिवन बाय डॉक्टर बोनिंग-हॉसन. द सिम्टम विच इज having no pathological or any physiological relation with the chief complaint is called as a concomitant symptom. And complete symptom, that is LSMC, location, sensation, modality and concomitant. तो कौन से केसेस आप बोनिंग-हॉसन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा है, जिसमें कंकॉमिटेंट सिम्टम है, जिसमें कंप्लीट सिम्टम है? दैट मीन्स जनरल्स आर लैकिंग. ये केसेस हम बोनिंग-हॉसन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड मेथड ऑफ रेपर्टराइजेशन है केंट्स मेथड. केसेस हैविंग मोर जनरल्स and characteristic particulars. तो अभी केंट की मेथड हम कब यूज करेंगे? जिस केसेस में बहुत ज़्यादा जनरल्स है. जनरल्स यानी क्या? जनरल्स कैन बी फिजिकल जनरल्स एंड मेंटल जनरल. तो जो केस में ज़्यादातर फिजिकल जनरल सिम्टम्स है वो केस को हम केंट की मेथड से रेपर्टराइज कर सकते हैं. या फिर जो मेंटल, जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटल सिम्टम्स है वो केसेस हम केंट की मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद है बोगर्स मेथड. बोगर की मेथड किस केसेस में यूज हो सकती है? इन दोज केसेस where
causative modality, pathological, particulars with concomitant. तो बोगर के केसेस हम किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? वो केसेस जिसमें कॉजेटिव मोडालिटी, वो तकलीफ वो पेशेंट को क्यों हुई, उसका एलिमेंट्स फ्रॉम कॉजेटिव मोडालिटी या फिर एलिमेंट्स फ्रॉम कॉजेटिव मोडालिटी में फिर आगे क्या आएगा? दो तरह की मोडालिटी हो सकती है, एग्रेवेशन एंड अमीलियोरेशन. एग्रेवेटिंग फैक्टर कौन सा है, अमीलियोरेशन फैक्टर कौन सा है? पैथोलॉजिकल जनरल सिम्टम्स, जिस पर्टिकुलर्स विथ कंकॉमिटेंट्स, जिसमें पर्टिकुलर सिम्टम्स की भी मोडालिटीज दी हुई है, तो और उसके कंकॉमिटेंट्स है, पर्टिकुलर सिम्टम्स के भी कंकॉमिटेंट्स है, उन केसेस में हम बोगर्स मेथड यूज कर सकते हैं. एंड लास्ट मेथड इज क्लिनिकल मेथड. क्लिनिकल मेथड यानी केसेस हैज more of common symptoms. Common symptoms of disease. Common symptoms of disease यानी disease diagnostic. Disease diagnostic symptoms है जिसमें lack of generals and uncommon symptoms. तो इसमें lack of generals and uncommon symptoms है. तो क्लिनिकल मेथड में कौन से केसेस हम रेपर्टराइज कर सकते हैं जिसमें डिसीज डायग्नोस्टिक सिम्टम्स ज़्यादा है और लैकिंग जनरल्स, मतलब फिजिकल जनरल्स आर लैकिंग एंड फिजिकल मेंटल्स और ऑल्सो लैकिंग, और उसमें कोई अनकॉमन सिम्टम्स यानी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी नहीं है. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स बाय विच यू कैन डू द रेपर्टराइजेशन. तो पहला मेथड है बोनिंग-हॉसन. So the cases to be repertorized by Bonning-Hossen's method are having more of physical symptoms with concomitant symptoms, complete symptoms, and the cases are lacking in general symptoms. The second one is Kent's method, cases having more of generals. The generals can be at physical level or mental level and characteristic particulars. Then the third method is Boger's method. Boger has given more importance to causative modalities, that is elements from. The modality can be of 2 types, aggravating modality and ameliorating modality. Pathological general symptoms, particulars with concomitants. And the last method is clinical method, cases which are having more of common symptoms of the disease, which are also called as disease diagnostic symptoms, where in the generals are lacking and characteristic symptoms are lacking. I hope you like this video, and if you find it useful, do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.